हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10th मैथ की जो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने पूछा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, ये फिगर दिया इन्होंने। फाइंड, अब फाइंड क्या करना, देखो ये एक घास का मैदान है जो कि 15 मीटर यहाँ उसकी लेंथ है और 15 मीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 15 मीटर की है। ओके, तो यहाँ पे ना कॉर्नर पे इन्होंने एक घोड़ा बांध के रखा हुआ है। ओके, और ये घोड़ा जो है इन्होंने किससे बांधा हुआ है, 5 मीटर लंबी रस्सी से। ओके, तो मैं ना इसको अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये समझ लो कि ये घास का मैदान था ये। ओके, ये जो अभी हमारा ब्लू कलर का बना, तो घोड़ा इस कॉर्नर में बंधा हुआ है और घोड़ा जिस रस्सी से बंधा उसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई है हमारी 5 मीटर। ओके, तो ये है अभी 5 मीटर। अब 5 मीटर से अगर आप किसी जानवर को बांधते हो ना, या किसी भी इंसान को भी बांधोगे, तो वो मैक्सिमम कितना घूम सकता है, वो इस सर्कल में घूम सकता है, जो सर्कल अभी आपको रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो घोड़ा इतना घूम सकता है, लेकिन अभी मैदान, घास का मैदान तो सिर्फ इतना है जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको। तो अब ये जो घोड़ा है ना, मैक्सिमम कितना खा सकता है, सिर्फ इतना ही घास जो है वो चर सकता है। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का रहेगा। ओके, तो बेसिकली घोड़ा क्या कर सकता है, ये जो सेक्टर हमको इतना दिख रहा है ना, सिर्फ इतना ही घास खा सकता है। तो हमने सेक्टर का एरिया निकालना, उससे हमको ये फर्स्ट का जो है आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हमने बेसिकली अभी ये सेक्टर का एरिया निकालना है जिसमें थीटा 90 डिग्री देके रखा है। ओके, तो सोल्यूशन में देखते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं। ओके, अब मैं ऐसा लिखेंगे कि एरिया ऑफ, यहां पूछा ना, एरिया ऑफ पार्ट हॉर्स कैन ग्रेज। ओके, कितने पे ग्रेज कर सकता, तो वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेक्टर का फॉर्मूला है ये, है ना। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा क्या है, 90 डिग्री है इधर, तो ये हो गया 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू ने इस बार बोला 3.14 लेनी है, तो ये हो गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस जो है 5 मीटर है, तो ये 5 दो बार गुना करना है। ओके, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36 होता है, तो ये 1/4। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 गुणा 5 होता है 25। ओके, ये अभी 3.14 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वो 3.14 डिवाइडेड बाय 4। ओके, देखो 3 से चलता नहीं तो 0 लगेगा। ओके, और ये दशमलव के बाद का पॉइंट लगेगा तो ये पॉइंट भी लग जाएगा। अब 31 देखते हैं कितने चलता है, तो 7 से चलेगा, 7 चौके 28 होता है, अभी 3 बच गया, 4 उतरा ऊपर से। ठीक है, तो अभी ये क्या चलेगा, 8 चौके 32 से चलेगा। ओके, अभी 2 बचा, अब 0 लगाएंगे अगर तो 5 चौके 20 होता है, ये 20 हो गया, क्रॉस कैंसिल हो गया अभी। ठीक है, तो 0.785 आया। 3.14 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास अभी क्या आ गया, ये 0.785 मल्टीप्लाइड बाय 25। ओके, इसको यहां कर लेते हैं, 0.785 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो 5 पंजे कितना होता है, 25, 25 का 5 लग गया, 2 बच गया। ओके, 8 पंजे 40 और 2 42, अभी 4 बच गया। 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना होता है 39, अभी क्रॉस लगेगा, 5 दूने 10, 1 बचा। ओके, 8 दूने 16 और 1 17, अगेन 1 बच गया, 7 दूने 14 और 1 15। अभी इसका देख लेते क्या आ गया, 5 2 7 और 9 कितना होता है 6, 1 16 होता है, 1 बच गया उसका, तो 6 और 3 ये 9 हो गया और ये 1 हो गया। तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 1 2 3, 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पे लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 19.625। और ये रोप का जो है मीटर में है ना, देखो डायमेंशन देख रखी हुई, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर किसका, फर्स्ट पार्ट का। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आ गया इतना कि 19.625 स्क्वायर मीटर जो है वो घास वो घोड़ा चर सकता है। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट में हम इसको यूज करने वाले हैं। इसका आंसर आया 19.625 मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए फर्स्ट का आंसर हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट का सेकंड का भी करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला एरिया थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो अभी सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब ये बोलना चाह रहा है कि अगर ये जो रस्सी है 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लंबी होती तो वो कितना एरिया जो वो घोड़ा एक्स्ट्रा चल सकता था, मतलब इंक्रीज कितना होगा उस एरिया में। तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब इस बार समझिए कि जो रस्सी है ना, ये 5 की बजाय कितनी है, 10 मीटर है। ओके, ये 10 मीटर लंबी रस्सी है। अगेन अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से मैं यहाँ पे इस एंड पे घोड़े को बांधता हूँ तो वो ये पूरे सर्कल में घूम सकता है, एट द मैक्स इस सर्कल में घूम सकता है, लेकिन घास तो सिर्फ इसी एरिया में है जहाँ पे ब्लू कलर है। तो वो क्या कर सकता है कि इतनी जो है घास वो चर सकता है। ठीक है, तो अभी इतनी घास वो चर सकता है। ये वाला एंगल फिर से 90 डिग्री का ही है। ओके, 90 डिग्री का वो इसलिए है, ये मैं 90 डिग्री लिख लेता हूँ, थोड़ा व्हाइट कलर हो गया, ये यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो वो तो घोड़ा टोटल इतनी घास चर सकता है। तो हमने लेकिन घास कितनी चर सकता है वो नहीं निकालना इस बार ये निकालना कि इंक्रीज कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये एक सेक्टर है जिसका एंगल 90 डिग्री है, उसमें से जो हमने ये फर्स्ट पार्ट में एरिया निकालना है ना, ये माइनस कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा एरिया निकल जाएगा हमारे पास जो वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे, इंक्रीज इन ठीक है ग्रेज एरिया, ये क्या होगा, ये होगा दिस इज इक्वल टू 90 अपॉन 360। ठीक है, क्योंकि थीटा इस बार 90 डिग्री है फिर से, मल्टीप्लाइड बाय पाई। ओके,
ओके, और ये आर स्क्वायर की जगह क्या रहेगा, इसको मैं आर टू स्क्वायर बोल देता हूँ इस बार, क्योंकि इस बार जो है 10 मीटर है, ठीक है। माइनस 90/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर वो रहेगा जो पहला एरिया था, जो पहली जो रेडियस थी 5 मीटर वाली। तो अब देखिए, अब क्या है 90/360, तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू मुझे लेनी 3.14 मल्टीप्लाइड बाय R2 जो है हमें कितना दिया इस बार 10 मीटर दिया, तो ये हो गया 10 गुणा 10 माइनस, ये कैलकुलेशन हम पूरी जो फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, तो ये मैं लिखूंगा 19.625। ओके, अब ये क्या है, 0 से 0 कट गया, 9 कम 9 9 चौके 36, तो ये जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 गुणा 10 होता है 100। ओके, 3.14 डिवाइडेड बाय 4 मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको कर देता हूँ। ओके, तो देखो 3.14 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 0 पॉइंट, ठीक है, 7 से चलेगा, 7 चौके 28 हो गया, 3 आ गया। ओके, 4 उतरा ऊपर से, तो 8 चौके 32 हो गया। ओके, 2 बचा, 0 उतरा, तो 5 चौके 20, ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया अभी, तो 0.785 है, तो 0.785 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये माइनस हो गया, ये नहीं भूलना है, इसको छोड़ना नहीं, 6.25। ओके, 19.625 ये यहाँ पे भी रहेगा 19.625। ओके, अब देखो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78.5 माइनस 19.625। अब ये कितना होगा, इसको यहाँ रफ में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो देखो 78.5, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, 19.625, तो डेसिमल के पीछे मैं 2 जीरो लगा सकता हूँ। ओके, ये माइनस करना है। अब ये जीरो से कटेगा नहीं है 5, तो मैं यहाँ से बोरो करूँगा, यहाँ भी जीरो, तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 रह गया। ओके, यहाँ 10 हो गया, जब एक बोरो किया तो यहाँ 9 रह गया, यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 5 गए तो ये 5 रह गया। अब यहाँ 9 था, 9 में से 2 गए तो ये 7 रह गया। अब ये 4 है, 4 में से अगेन आपका जो है 6 जाएगा नहीं, तो मुझे यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 रह जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 14 में 6 गए तो कितना रहेगा, 8 रहेगा। ओके, अब ये पॉइंट लग गया। अब इधर 7 है क्योंकि हम एक बोरो ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन 7 से 9 जो है हम माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से एक बोरो करना पड़ेगा 7, तो ये 6 रह जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 में से अगर 9 चले गए तो ये 8 रह जाएगा। ओके, अब इधर 6 है, 6 में से अगर एक गया तो ये 5 हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। ठीक, तो ये जो है क्वेश्चन A to B के साथ खत्म हो गया। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछें, मैं आपका डाउट जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।